नमस्ते। आज हम साझा करेंगे आपसे कि आप अपनी बैक को कैसे लचीला बना सकते हैं, फ्लेक्सिबल कर सकते हैं और बैक से संबंधित अपनी स्पाइन से संबंधित अपने दोषों को कैसे दूर कर सकते हैं। सिंपल सा फंडा है जीवन का। यदि आपका शरीर लचीला है और मजबूत है तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार की विकृतियां उत्पन्न नहीं होंगी। देखिए, शरीर कैसा होना चाहिए, जैसे आप अगर टाइट करते हो तो टाइट हो जाए, ढीला छोड़ते हो तो इस तरीके से स्ट्रेचबल हो। तो इस प्रकार से आपके को अपने शरीर को मैनेज करना है। ऐसा नहीं कि हमें हार्ड बना देना है। अधिक हार्ड होने से हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, जिससे हमें जॉइंट्स प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और स्लिप डिस्क सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम्स हैं बढ़ जाती हैं। देखिए, हम आज आपको सिर्फ यह बताने वाले हैं कि आप अपने शरीर को कैसे फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। आज हम इस विषय में चर्चा करने वाले हैं कि आप अपनी स्पाइन को कैसे लचीला बना सकते हैं और स्पाइन से संबंधित जो भी आसन हैं, एडवांस आसन, उनको कैसे कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण आसन एडवांस की में बैक बेंडिंग में आता है कि शलवासन। तो उस आसन तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। सिर्फ मात्र ये 2-4 अभ्यास यदि प्रतिदिन आप करते हैं और विधि पूर्वक करते हैं, एक सीक्वेंस से चलते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की इंजरी नहीं होगी कि आपको कहीं भी बैक पर इंजरी हो गई है। तो ऐसा भी आपको देखने को नहीं मिलेगा और आप इसके लाभ ले पाएंगे और अपनी स्पाइन को फ्लेक्सिबल कर पाएंगे। चलिए हम जुड़ते हैं उन कुछ अभ्यासों से। देखिए, आपको इस प्रकार से वज्रासन में ऐसे बैठ जाना है। यह वज्रासन है जो डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा आसन होता है। इस आसन में बैठ खाना खाने के बाद बैठते हैं। आप दोनों हाथों को ऐसे नी पर रख लीजिए अपनी टेलबोन को ओपन करने के लिए और थोरैक्स रीजन के लिए। आप ऐसे स्पाइन को फ्रंट एंड बैक लेकर जाइए। इनहेल करते हुए बैक अपर बॉडी लेकर जाएं और एक्सेल करते हुए फ्रंट। ऐसे आपको 20 से 30 टाइम्स अभ्यास करना है। डेली प्रतिदिन आप इसका अभ्यास करें और कुछ क्षण फिर आप लास्ट में होल्ड किया करें, जिससे यह थोरैक्स रीजन ओपन हो जाएगा। यह एक अभ्यास। दूसरे अभ्यास में आपको क्या करना है, इस तरीके से आप आगे जाइए। वज्रासन में ही आप कैट पोज बना लीजिए और अपनी स्पाइन को ऐसे अप एंड डाउन कीजिए। 1 से 2 3 4। यह भी आपको 20 से 30 टाइम्स अभ्यास करना है। आप देखेंगे इस तरीके से नीचे जब स्पाइन को धकाते हैं तो इधर बहुत अच्छा कर्व आता है। यहाँ से आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल होने लग जाती है इस तरीके से। ये फिर आप तीसरा अभ्यास बहुत ही गुणकारी, मीन्स आपकी पूरी स्पाइन को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही गुणकारी, लाभकारी अभ्यास और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। उसे बोलते हैं उष्ट्रासन। ऐसे आप नी पर खड़े हो जाएं और फिर आप ऐसे हाथ को उठाइए इस तरीके से और फिर आप पीछे जाइए, ऐसे यहाँ पर होल्ड कीजिए। ये अर्ध उष्ट्रासन है। अब इसी में थोड़ा और नीचे, जब फ्लेक्सिबिलिटी जितनी बढ़ती जाएगी तो आप नीचे जाते चले जाते हैं। इस तरीके से आप जाएंगे ऐसे, ये इस तरीके से। ये है पूर्ण उष्ट्रासन। और फिर आप इसका काउंटर पोज आप शशांक आसन इस तरीके से आप बनाएंगे ऐसे, ब्रीदिंग नॉर्मल। ये ऐसे आपको 4 आसन यह आपको बैठ करके अभ्यास करने और स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए आप इस तरीके से टमी साइड से आप लेट जाइए। दोनों हाथ शोल्डर के बगल में रखिए। अपर बॉडी अप कीजिए, पैरों को क्लोज, हील क्लोज कीजिए और ऊपर देखिए ऐसे भुजंगासन। यह बहुत ही अच्छा आसन होता है अपनी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। इस तरीके से फिर धीरे से डाउन, रिलैक्स। अब छठवां अभ्यास जो है, आप इस तरीके से पैर को पकड़ लीजिए, धनुरासन बनाइए ऐसे। ये आपको पकड़ना है, हाथों को इस प्रकार से आपको घुमाना है। कैसे, ये जो हाथ है ऐसे आप लेकर जाएंगे एल्बो बाहर की ओर इस तरीके से। ये और फिर ऐसे जोड़ना। यहाँ पर आप रुकिए, यहाँ से आपका थोरैक्स रीजन, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस ओपन हो जाएगा। धीरे से आप ऐसे डाउन कर दीजिए, इस तरीके से रिलैक्स करें। यदि आप इतना डेली अभ्यास करते हैं, प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, तो आप अपना जो पूर्ण शलवासन है
आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए पूर्ण शलभासन कितना इजी हो जाता है। यदि आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो आप इजी इन चीज़ों को कर सकते हैं। अब दोनों हाथों से थाई के नीचे रख लीजिए, लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें, फिर आप सांसों को भरते हुए दोनों पैरों को अप कीजिए ऐसे, यहाँ पर होल्ड, फिर धीरे धीरे डाउन से, ये होल्ड। इस तरीके से आपको यह पूर्ण शलभासन आपका हो जाता है। फिर आप धीरे धीरे आप वापस आने के लिए इस तरीके से लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए वापस आ जाएं। इसका काउंटर पोज जो आपने पूर्ण शलभासन किया उसका काउंटर पोज पश्चिम उत्तानासन कर लीजिए, जिससे आपकी स्पाइन जो है शिथिल हो जाती है इस तरीके से। तो यह अभ्यास थे। यदि आपको अपनी स्पाइन को लचीला बनाना है, ऐसे आपको एडवांस आसन सीखने हैं, तो आप इन आसनों के माध्यम से आप शलभासन, पूर्ण शलभासन की स्थिति को सीख सकते हैं। यदि आप डेली प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो किसी भी प्रकार की आपको इंजरी आपके शरीर में देखने को नहीं मिलेगी और आप आसन को अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो आप इस प्रकार से आसनों को सीखने के लिए आप जुड़े रहें और वीडियो को देखते रहें। आप लाभ लें, आसन सीखें, शरीर को स्वस्थ बनाएं। शरीर ही सर्वोपरि धन होता है। धन्यवाद।